बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अमेरिका ने लिबनान में अपनी एम्बेसी के थ्रू ऐलान किया है हंगामी तौर पर तमाम अमेरिकन जितने लोग लिबनान में हैं फौरी तौर पर लिबनान छोड़कर चले जाएं। लिबनान में बहुत बड़ी जंग होने का खतरा पैदा हो गया और इसराइल और लिबनान की जो जंग है वो बड़े पैमाने पर शुरू होने वाली है। ये जंग इतनी बड़ी नौयत की बदलने वाली है कि आज देख लें, इसराइल के डिफेंस मिनिस्टर की जानिब से यानी उसकी फौज की जानिब से भी ये ऐलान कर दिया गया है कि हमसे जंग करने से पहले गजा का हाल देख लेना तुम लिबनान, जो हमने उनका हश्र किया है वो हम तुम्हारा भी हश्र करेंगे। अब इस सारी सूरत हाल के अंदर जब आप किसी भी जगह पर अपने तमाम सिटीजन्स को कहते हैं कि इमीडिएटली निकल जाएं, तो इसका ये मतलब होता है, देखिए बहुत सारे जो खाली लिबनानी नहीं है, जो अमेरिकन लिबनानी जो है यानी डुअल नेशनल जो होते हैं वो बहुत बड़ी तादाद में लिबनान में मौजूद होते हैं। ये तभी आप उनको कहते हैं जब आपको पता होता है कि जंग छिड़ने वाली है। लिबनान में ऑलरेडी अमेरिका की यानी जो मिलिट्री बेसिस उन पर हमले के जो मामला सामने है वो आप सबने देखे हैं शाम के अंदर। तो इस सारी सूरत हाल में जो बड़ी डेवलपमेंट हुई है उसमें अब ईरान के आर्मी चीफ ने ऐलान किया है और उनकी फौज के करदा धरदाओं ने ऐलान किया है। उन्होंने कहा है कि वो वादा पूरा करने का वक्त आ गया है जिस वादे का इंतजार किया गया था। अब कब्जा गिरोहों को निकालने का वक्त है और हम आखिरी हद तक ये जंग लड़ने के लिए तैयार हैं। अब वक्त आ गया है कि हम फलस्तीन को आजाद कर लें और फलस्तीन की ये जो इस दफा आजादी होगी वो हम परमानेंटली इसराइल को यहाँ से खत्म करेंगे। और उन्होंने तमाम लोगों का आप तैयार रखे। इसराइल ने अपनी फौज को कहा है कि आप एक बड़ी जंग के लिए और बड़ी कुर्बानी के लिए तैयार रहें, क्योंकि ये नहीं हो सकता कि अगर आप ये कहें कि आप जंग लड़ेंगे उसमें आपका नुकसान नहीं होगा। अब अपने आप को तैयार रखें। इस जंग के अंदर हमें अपना वतन बचाना है और वतन बचाने के लिए जानें भी जाती हैं, कुर्बानी भी देनी पड़ेगी और आप सब तैयार हैं। आप जब इस सारी तमाम लोगों की स्टेटमेंट्स को आप देखते हैं तो आपको अंदाजा होता है कि जंग हमारे सर पर इस वक्त खड़ी है और जंग हमारे सर पर मुसल्लत होने वाली है। उधर आप देख लें कि नॉर्थ कोरिया की जानिब से दो तरह की स्टेटमेंट आई है। एक गैर मुसद्दका है अभी तक, क्योंकि आप जानते हैं कि नॉर्थ कोरिया का जो मीडिया है वो काफी कंट्रोल्ड है। वहां से वो कहा गया है किम जोंग की जानिब से, और उसमें कहा गया है कि इतने सारे मुस्लिम ममालिक हैं उनके लिए फलस्तीन बड़ा मुकद्दस है, लेकिन मैं हैरान होता हूं कि वो फलस्तीन के लिए सिर्फ जुबानी मुजम्मतें करते हैं, लेकिन इस सारी सूरत हाल के अंदर मुजम्मतों के अलावा कोई काम नहीं करते। अगर नॉर्थ कोरिया होता इस जगह के ऊपर तो वो जोहरी मिसाइलों से हमला कर देता इसराइल के खिलाफ और हम अपनी ये तमाम की तमाम जो चीजें बचा दे जो हमारे लिए मुकद्दस है। लेकिन ये 57 इस्लामिक ममालिक सिर्फ बातें कर रहे हैं और बातें करने के अलावा इनके अमल में कोई चीज नहीं है। देखिए ये अभी तक गैर मुसद्दका है, लेकिन जो वेरीफाइड चीज है वो किम जोंग ने बड़ी जबरदस्त कही है और उनके मीडिया के थ्रू वो सामने आई है। जो आप जानते हैं कि वहां का मीडिया वही बात करता है जो उनकी पॉलिसी होती है। उन्होंने कहा है कि इसराइल एक गासिब रियासत है, ये दहशतगर्द है। हमास और इसराइल की जो लड़ाई हुई है ये असल में इसराइल ने फलस्तीनियों के हकूक मारे हैं और ये जो हकूक उन्होंने कब्जे में लिए हैं उन्होंने इसलिए लिए क्योंकि वो उनके लैंड पर काबिज थे। और इस सारी सूरत हाल के अंदर जितनी तबाही हो रही, जितने लोग मरे, उसका सिर्फ एक ही मुल्क जिम्मेदार है और वो है इसराइल, क्योंकि इसराइल की बैक पर अमेरिका खड़ा है और इनको मजलूमों की परवाह नहीं है। और ये एक दहशतगर्द रियासत के तौर पर फलस्तीन का कयाम हम हर सूरत तस्लीम करते हैं और फलस्तीन की एक आजाद रियासत उसकी जो हैसियत है वो हर सूरत होनी चाहिए। हम किसी सूरत इसको काबिल कबूल नहीं करते जो इस वक्त मामला सामने आया। ये उनके स्टेट मीडिया की जानिब से आया है। अब ये कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग है कि क्या किम जोंग या नॉर्थ कोरिया, जिसको अमेरिका एक दहशतगर्द बनाकर जिस मुल्क को अमेरिका पसंद नहीं करता उसको बहुत बुरा बनाकर पेश करता है, जैसे ईरान को बुरा बनाकर पेश करता है, जैसे सऊदी अरब को बुरा बनाकर पेश करता है, जैसे नॉर्थ कोरिया को, रशिया को, चाइना को, पाकिस्तान तो उसका फेवरेट है, लिहाजा हमें वो कभी कभी जब चाहता है बुरा बनाकर पेश करता है। हम वैसे तो हैं बहुत बुरे और हमारी हालत भी बुरों वाली है, लेकिन इस सारी सूरत हाल के अंदर नॉर्थ कोरिया के पास जोहरी असासे और बहुत सारी चीजें हैं। वो कभी अमेरिका को कहते हैं तुम पर हमला करूंगा, कभी वो कहते हैं उसने अपना दिफा इतना मजबूत किया है कि उनके चाइना के साथ बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं, उसके रशिया के साथ ताल्लुकात हैं। अब यहाँ एक जो सबसे बड़ा सवाल है,
ऐसी कौन सी चीज हो सकती है कि नॉर्थ कोरिया मुसलमानों की मदद करने के लिए आए? देखिए, सबसे पहले जो गैरत की गोली है वो मुसलमानों को देनी चाहिए कि भाई तुम 57 इस्लामिक मुल्क हो और यार तुम लोग जाकर अगर कुछ करना चाहो तो किसी की जरूरत है कोई कर सकता है। अमेरिका जानते हैं इस वक्त पैनिक के अंदर कितना मौजूद है। अमेरिका ने इस वक्त, आप देखिए, टाइम्स ऑफ इसराइल ये कह रहा है कि अमेरिका प्राइवेटली जाकर गुफ्तगू कर रहा है इसराइल से, उसको कह रहा है कि यार देखो, तुम लोग इस जंग के अंदर हिजबुल्लाह के साथ जंग ना करना वरना हमारे लिए तबाहकुन होगा। जाहिर सी बात है उसकी मिलिट्री बेसिस पर हमले होंगे पूरे खित्ते के अंदर, और जिनके यहाँ मिलिट्री बेसिस था वो नहीं चाहेंगे कि अमेरिका यहाँ से कोई इसराइल की मदद करे, क्योंकि वो फिर लड़ाई बढ़ेगी। अब अमेरिका के लिए मुसीबत है, कोई अफगानिस्तान थोड़ी है कि अफगानिस्तान में आप गए थे तो आप जहां से मर्जी ड्रोन उड़ाते थे, जहाज उड़ाते थे और पाकिस्तान की सरहद अबूर करते हुए भी जाते थे। हमारे यहाँ पर भी शमसी एयरबेस ली हुई थी। तो ये कोई पाकिस्तान का मामला जरा साइड पर अगर हम करते थे, तो अफगानिस्तान थोड़ी है, ये तो फलस्तीन का मामला है, उसका मुसलमान कनेक्टेड है किसी ना किसी तरह। अब इस सारी सूरत हाल के अंदर अमेरिका तो परेशान बैठा हुआ है कि यार ये इसराइल की जंग है, मैं ले रहा हूं इस जंग को अपने सर पर। आगे यूक्रेन का बोझ उठाया, वियतनाम का उठाया, उसके बाद अफगानिस्तान से जूते खाए, इराक से जूते खाए, और इस सारी सूरत हाल के अंदर आप ये देखें कि लिबिया के पार्लियामेंट के अंदर क्या ऐलान हुआ। उन्होंने कहा कि बॉर्डर खोल दें, हम फलस्तीनियों को हथियार देंगे। यानी लिबिया ने भी ये ऐलान कर दिया है पार्लियामेंट के अंदर। उन्होंने कहा कि बस इनफ इज इनफ हो गया है, आप ये बॉर्डर खोल दें ताकि हम हथियार जाकर फलस्तीनियों को दें और फलस्तीनी फिर आगे इसराइल के साथ लड़ाई करें। अब आप ये देखें कि इस वक्त पूरी उम्मत मुस्लिमा के अंदर एक गमो गुस्सा पाया जाता है। वो क्यों? इस दफा जो मामला है वो इसराइल ने बड़ा भयानक है, उसने मस्जिद अक्सा लेनी है। ये इसलिए सबको पता है, इसीलिए सारे कहीं ना कहीं बयान आ रहा है, लेकिन जिनका आना चाहिए उनकी जानिब से तो बयान नहीं अभी तक आ रहा। अब आप अंदाजा करें कि हम ये सोचते हैं कि जी नॉर्थ कोरिया है, रशिया है, चाइना है, और वो कहते हैं भाई तुम्हारे अपने मुल्क के अंदर तुम्हारे लोग जा नहीं रहे, हम क्यों जाए? अगर मुस्लिम फोर्सेस वहां पर रवाना हो जाए तो इसराइल आज देखिए घुटनों में, बल्कि हम उससे आजाद करवा लें, इसराइल से अपना मुल्क ही आजाद करवा लें, ये सूरत हाल पैदा होती है। लेकिन यहाँ मामला है किसी ने जाना ही नहीं है। अब एक सिनेरियो सिर्फ बन सकता है जहां पर नॉर्थ कोरिया, रशिया और चाइना आपके साथ शामिल हो, और वो बनने जा रहा है, ये ज़हन में रखिएगा। वो सिनेरियो ये है कि अब ये जो जंग छिड़नी है, जिस तरह इसराइल ने कहा है कि वो किसी भी वक्त ग्राउंड ऑपरेशन शुरू करने वाले, उन्होंने कहा कि सिर्फ आपको हिदायत देनी, आपको ऑर्डर आने वाला है, जैसे ही आपको ऑर्डर आए उसी वक्त आप चढ़ दौड़ेंगे। जब वो चढ़ दौड़ेंगे तो हिजबुल्लाह हमला कर देगी, जब वो करेगी तो अमेरिका पर भी हमला करेगी, और वो बाकी उधर से जर्मनी और बाकी नेटो के ममालिक जब शामिल होंगे तो देन आपको नजर आएगा कि शाम बहुत बड़ा अखाड़ा बनने वाला है। शाम के अंदर फिर क्लियरली रशिया इसमें कूदेगा, और रशिया के साथ भी नॉर्थ कोरिया भी होगा। यानी वो चाहे उस वहां पहुंचे या ना पहुंचे, लेकिन खत्ते के अंदर जहां जहां उसको जाना है वो जाएगा, वो जो मफादात है उसके वो करेगा। अब यहां से मामला जब उठेगा तो उसके बाद फिर वो तमाम ताकतें जो अमेरिका के खिलाफ है वो चढ़ दौड़ेंगी। इस दफा जो मामला है वो अमेरिका के लिए उसकी फिजिबिलिटी बिल्कुल ठीक नहीं है। यानी वो जिस तरह वो सोच रहा था कि मैं ये करूंगा वो हो नहीं पाया। लिबनान के अंदर वो कह रहे तमाम अमेरिकन यहाँ से फौरी तौर पर निकल जाएं, जंग शुरू होने वाली है, हमारे हाथ में कुछ नहीं रहेगा। उन्होंने इसराइल को भी समझाया कि अभी तुम ना करो, लेकिन उसने कहा कि नहीं, उसने करना ही करना है इस टाइम। देखें, वो पहले भी बिलीव इस बात पे करते हैं कि जब इसराइल का कयाम हो तो उसके फौरी बाद अरब इसराइल जंग शुरू हो गई थी। मस्जिद अक्सा जब उन्होंने लेने का प्लान किया तो पहले उन्होंने कहा कि पहले हम यरूशलेम पर कब्जा करें, तो यरूशलेम पर कब्जा करना था, तब भी जंग हुई थी। अब जब मस्जिद अक्सा को लेना और बाकी वो फलस्तीन का इलाका लेना है तो तब भी जंग होगी। लेकिन इस दफा की जो जंग है वो पहले से बहुत ज्यादा खतरनाक जंग होगी, ये पहले वाला मामला नहीं है। तो यहाँ पर सारे एक ही बात कह रहे हैं कि भाई मुस्लिम फोर्सेस कर क्या रही हैं, इतने इतने जहाज हैं, टैंक्स हैं, वो जब तक नहीं जाएंगी मदद करने के लिए तब तक मामला क्या है। और अगर वो नहीं जाएंगी तो देखिए दो चीजें ज़हन में रखिएगा। ईरान ने तो कूद जाना है, उन्होंने ऑलरेडी ऐलान कर दिया है कि भाई हमने तो यहाँ पर कूदना है, हम किसी तरह। और हमास की जो वीडियो जो आपकी स्क्रीन पर चल रही है उसमें उन्होंने कहा है, अमेरिका को भी पैगाम दे दिया है थ्रू खासतौर पर इसराइल को मुखातिब करते हुए, उन्होंने कहा है कि इसराइल की फोर्सेस आ जाएं, हम आपका इंतजार कर रहे हैं, हम आपका बड़े पैमाने पर इंतजार करें, आप आए और हमारे साथ रूबरू सामना करें। आज तक तो नहीं हो सका, हमेशा से हम ये कहते थे कि हमारे पास एयर स्ट्राइक करने वाली कैपेबिलिटीज नहीं है, वो चीजें नहीं है। इस दफा हम आपको कहते हैं कि ग्राउंड पर आए, हमारा सामना करें,
लड़ाई करें। ग्राउंड के ऊपर हमारी जो ताकत है वो आपको बताएगी कि हम किस लेवल पर जाकर ये काम कर सकते हैं। देखिए, इस वक्त जो सिनेरियो बिल्ड हो रहा है उसमें एक चीज बहुत ज्यादा अहम है, और वो ये है कि ये आउटकम अगर इजराइल के खिलाफ निकलता है तो क्या मामला होगा। देखिए, इजराइल अगर अपना लैंड, देखिए दो चीजें, दो सिनेरियो बन सकते हैं ना। एक सिनेरियो ये है कि इजराइल पूरे का पूरा फिलिस्तीन ले उड़े, और दूसरा सिनेरियो ये है कि वो ना कुछ कर सके और वापस उसी पोजीशन पर आ जाए। ये तो इतना बड़ा झटका होगा इजराइल के लिए, इतना बड़ा झटका होगा कि आप ये समझ लीजिए कि तारीख का इससे बड़ा भयानक काम कोई और नहीं सकता। अगर ये होगा तो कल को फिर इजराइल के जो इलाके हैं वो भी ऐसा ऐसा खाली होना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि इस जंग के अंदर इजराइल की जो नाकामी है उसके लिए वो जिंदगी मौत वाली बात बनी हुई है। वहां पर ये लोग और ये तमाम वो मामलात में कह रहे हैं कि हमें हर सूरत अपने मुल्क का दिफा करना है, क्योंकि उन्होंने अपनी जो फोर्सेज है इजराइल ने उनको कहा है कि ये दिफा का टाइम नहीं, ये मुल्क बचाने का टाइम है। उन्होंने कहा कि हमने हमास को खत्म करना है और उसके लिए हमें पूरे गजा में ऑपरेशन करना है। अमेरिका बार बार उसको कह रहा है। देखिए, ऐसा लग रहा है कि इसमें इजराइल की तो ठुकाई जो होगी सो होगी, अमेरिका की भी बड़ी ठुकाई हो जाएगी। सबसे ज्यादा मसला ये है कि इजराइल की मिलिट्री बेसिस नहीं है, यानी वो इजराइल के अंदर मौजूद है, ऐसा तो नहीं है कि वो किसी और जगह मौजूद हो। अमेरिका अगर इस जंग में कूदा है तो जाहिर सी बात है अमेरिका जाकर तो नहीं कोई हमला करने वाला, तो जहां पर वो मिलिट्री बेसिस होती है हमले तो वहां पर होते हैं। अब कल 3 ड्रोन हमले हुए हैं, आज 3 ड्रोन हमले हुए हैं, मिसाइलों से हमला हो रहा है, तो ये जो सारे का सारा मामला हो रहा है ये तो उनके कंट्रोल से बाहर होता जा रहा है। अमेरिका इसलिए पैनिक में है कि कहीं अगर इस जंग के अंदर रशिया कूद पड़ा तो शाम के अंदर से मेरी छुट्टी हो जाएगी, क्योंकि वहां पर फिर हमले शुरू हो जाएंगे अमेरिका के मिलिट्री बेसिस के ऊपर। आज देखिए लेबनान की जानिब से हुआ है, कल को वहां पर रशिया शाम के अंदर प्रॉक्सी खड़ी कर देता है और वहां पर कोई ग्रुप खड़ा कर दे, उसे कहता है ठीक है जाओ तुम अमेरिका के खिलाफ लड़ो। देखिए, रशिया ने वहां पर कामयाबी हासिल की है, उसने बशारुल असद की हुकूमत को बचाया है, तो वहां पर अमेरिका के खिलाफ दो दो हाथ करने का उसको मौका मिलेगा। ये मौका तो रूस किसी सूरत जाया नहीं होने देगा, किसी सूरत नहीं वो चाहेगा कि यहाँ पर अगर हमारी हुकूमत बच गई है तो हम इसको आगे प्रोलॉन्ग क्यों ना करें, क्योंकि इसराइल ने काम ये करना है कि पहले तो उसने गजा और वेस्ट बैंक, और याद रखिएगा जैसे ही गजा फतह होगा, जो वो प्लान बनाकर बैठे हुए हैं, उन्होंने मस्जिद अक्सा वाली साइड को आके फतह करने का प्लान कर लेना है, ये जंग के बगैर नहीं होगा। और एक इंटरेस्टिंग मामला ये है कि वहां के मजहबी पेशवाओं ने नेतन्याहू को ये बात कही हुई है कि आप अगर ये समझ रहे हैं कि बगैर किसी बड़ी जंग के नतीजे में काम नहीं होगा, उसने कहा कि ये वो वक्त है कि अगर हम इस मौके के ऊपर जंग लड़ेंगे तो फतह खुदा की तरफ से हमारे लिए होगी, क्योंकि हम खुदा के चुने हुए लोग हैं और खुदा के चुने हुए लोगों को कामयाबी होती है। उन्होंने कहा हमने वक्त का हिसाब लगाकर बताया ये कामयाबी हमारी होगी। यही वजह है कि इसराइल इस वक्त बड़ा बजिद है अमेरिका के समझाने के बावजूद। देखिए, पिछले तकरीबन को आप 15-20 सालों में देखें तो इसराइल ने कई दफा, अमेरिका ने जो उसको गुजारिशात की हैं, इसराइल ने काफी दफा उनको माना भी है, कई दफा रिजेक्ट किया है। इस दफा तो वो बिल्कुल ही नहीं मान रहे, वो कह रहे हैं नहीं 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 हम किसी सूरत नहीं मानेंगे, किसी सूरत गुजारिशात को सामने नहीं रखे, आपको हर सूरत ये काम करना पड़ेगा, आपको पीछे हटना पड़ेगा, आपको हर सूरत हमारा साथ देना पड़ेगा, जो हम कहेंगे आप वो करेंगे, मुस्लिम ममालिक को आप समझाएं या जो भी करें, ये आपकी सूरत हाल है। तो इस तमाम मामले के अंदर जो तमाम चीजें हैं वो क्लियरली नजर आ रही हैं कि अमेरिका संभाल भी रहा है मुसलमान ममालिक को, इसमें तो कोई दो राय नहीं है, लेकिन साथ साथ उसके लिए मसला भी पैदा हुआ है कि इतनी बड़ी तादाद में मुसलमानों के साथ अगर वो लड़ पड़ते हैं या बड़े पैमाने पर, तो उनके लिए बड़ा खतरा पैदा हो, क्योंकि बेसिस उनकी मुस्लिम कंट्रीज में, और अगर इन सब ने कह दिया कि अमेरिका को बोरिया बिस्तरा उठाओ यहाँ से निकलो, तो बताओ उसके बाद वो क्या करेगा। ये एक बड़ी अजीबोगरीब कहानी है। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।